मैं था पूरब का छैला और वो था पश्चिम का मैला। वो एक खोदते हैं, मुझसे कुछ ही सेकंड छोटा है ना, तेरी बुद्धि भी छोटी है, लेकिन अपनी बीवी के सामने इतना छोटा कैसे बन सकता है? हाँ, दिन भर तुझसे पैर दबाती रहती है। अरे किसी दिन मौका मिले ना तो उसका टेटुआ दबा दे। वो नागमणि तुझे मिलनी चाहिए थी। खुद तो जिंदगी भर कुछ कर नहीं सका, मेरे को सीख दे रहा है। हाँ, निकल यहां से। खोदता था, खोदते ही मर गया। लेकिन मैं मरने वालों में से नहीं हूं, मारने वाले में से हूं। ये तेरा स्टेटस, ये तेरा फैमिली ड्रामा, ये जो तेरी यहाँ पे डाउनलोडिंग हुई है ना, वो मेरी वजह से हुई है, मेरी वजह से। अब क्या लेने आई मनहूस औरत? मेरा भाई को तो खा गई, अब मेरा तुझसे कुछ लेना देना नहीं। मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। मदद? कैसी मदद? बिना मतलब के तो मैं अपनी खुद की मदद भी नहीं करता। मैं वो नागमणि आपको दे दूंगी। मेरा मतलब है नागमणि का 50% हिस्सा आपका। पक्का देगी? हाँ। क्या चाहिए? नया परिवार, नई जिंदगी चाहिए मुझे। हाँ, तुम पार्टी में आ रहे हो ना? ऑफ कोर्स। आई विल वेट फॉर यू गाइस। हम सब लोग यहीं पर। ओके, आई सी यू। सुनो ना, अब सोनगढ़ से मेरी एक फ्रेंड मुंबई आई हुई है, शादी होने वाली है। क्या मैं उससे मिलने चली जाऊं? दोस्तों को मिलने के लिए पूछा थोड़ी करते। ऑफ कोर्स, आई सी यू। अब मैं इस घर में जब तक पसारा मार के बैठा रहूंगा, जब तक तू मुझे मेरा हिस्सा नहीं दे देती। नहीं तो मतलब जेजी, आप यहाँ नहीं रह सकते। ए ड्रामेबाज, अगर तूने मेरा कहा नहीं माना, अगर तूने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया, तो बारी बरसी खतड़ गया सी तेरा वो हाल करूंगा जो तू सोच भी नहीं सकती है। आप ना बिल्कुल मेरे पति जैसे। नहीं 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 नहीं, उसको तो तू थप्पड़ मारती थी ना, लेकिन मुझे नहीं मार पाएगी। अगर तूने मेरा कहा नहीं माना, तो तेरे इस किराए के घर वालों के सामने मैं तेरा भांडा फोड़ दूंगा। अगर तूने मुझे नागमणि में हिस्सा नहीं दिया, तो तेरा किस्सा यहीं पे खत्म कर दूंगा। इस घर में जो तू बड़ी मां बनकर बैठी हुई है ना तो ये घर तेरा है, ना ही ये घर वाले तेरे हैं। इन किराए के टट्टुओं को तूने पैसे का लालच देकर अपनी मुट्ठी में किया हुआ है ना, ये बात तू भी जानती है और ये बात मैं भी जानता हूं। लेकिन तेरे बच्चे इस बात को नहीं जानते, तेरा रॉकी इस बात को नहीं जानता है कि इस घर में घुसने के लिए तूने किस किस की चटनी पीसी है। तेरा पूरा का पूरा बायोडाटा मेरी मुट्ठी में छपा हुआ है। अगर ज्यादा चू चपड़की ना, तो पूरे घर में इसे मैं छाप दूंगा। अब मेरी बात सुन, ये मेरी जूती ले, मेरी चप्पल लेके आ। एक दिन इन्हीं चप्पलों से मैंने तुम्हारा सर नहीं फोड़ा तो देखना। की बोली? की बोली? की बोली? मैं क्या बोल सकती हूँ? अरे अपने जेठ जी को मैं कुछ नहीं बोल सकती। पेड़ा? हाँ करूंगी ना। ये आपके चरण पादुका, पहन लीजिए। जानती मैं तेरे पति से पूरे के पूरे 37 सेकंड बड़ा हूं। पहले मैं आया दुनिया में, उसके बाद वो आया। लेकिन किस्मत देख, मेरे से पहले मर के वो ऊपर चला गया और मैं आज भी यहाँ बैठ के मजे ले रहा हूँ। और कुछ ला सकती हूँ आपकी सेवा में? एक गिलास गर्म दूध लेके आ, केसर मार के। हाँ, गर्म दूध केसर मार के अभी लाई सरकार। मोटी, तेरा बुरा समय शुरू हो गया। अब ये जिंदा है? कैसे? यही तो मैं सोच रही हूँ, कैसे? ये मेरी माँ का दुश्मन है, मेरी माँ का दुश्मन मेरा दुश्मन। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये जिंदा कैसे है। यामिनी भी तो मर के जिंदा हुई है शायद। वैसे चाहे जैसे भी हो, मैं पता लगाऊंगी। कहीं मेरे पापा की मौत में इस आदमी का हाथ तो नहीं? माँ को कई बार कहते हुए सुना है,
कि पापा को कुछ लोगों ने मिलकर मार डाला। मैं पता लगा लूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे घर जाना होगा। नहीं, तुम उस घर में मत आना, वहां तुम्हारी जान को खतरा है। उन लोगों को लगता है कि तुम मर चुके हो। मैं पता लगाऊंगी, मुझ पर किसी को शक भी नहीं होगा। तुम गुरुदेव के पास जाओ, उनसे पूछो, शायद उन्हें कुछ पता हो। चलो। शिवांगी भाभी, लेकिन इनके घर में तो पार्टी थी, और ये लड़का कौन है इनके साथ? सॉरी, चले? शिवांगी, हेलो, जी हाँ, मैं आ रहा हूं। ए मोटी, तेरे पति को तेरी आंखों के सामने मारा है मैंने। सबको उल्लू बना सकती है, मुझे नहीं। बोल बोल, उसका हम शक्ल कहाँ से उठा के ले आई? वो अपनी ये रिकॉर्डिंग बंद करेगी तभी मैं कुछ बोलूंगी। बोल चुकी हूँ ना कि वो मेरे पति का भाई है, बड़ा भाई है, जुड़वा भाई है। वो ये तो नीचे बोल चुकी है। वही तो मैं ऊपर भी बोल रही हूँ। वो उस माली का बड़ा भाई है। बड़ा मतलब जानती है कितना बड़ा? सिर्फ 37 सेकंड बड़ा। लेकिन उसी की वजह से मुझे ये नाम, ये परिवार, ये रुतबा मिला है। उसी ने मुझे इस घर के अंदर घुसाया है, और आज वो खुद इस घर के अंदर घुसाया है। वो नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। ए और एक्टिंग की दुकान, तो वो यहाँ क्यों आया है? जिसके लिए तू यहाँ आई है, नागमणि के लिए। नहीं नहीं नहीं, अपने रूप में आने की गलती भी मत करना, क्योंकि मेरे पास ये है। 2 बार झटके खा चुकी है काली नागिन, भूल गई? चल अब शांत हो जा। वो मुझसे नागमणि मांग रहा है, पर मैं कहाँ वो नागमणि उसे देने वाली हूँ। तो जाके कह दे उसे कि उसे कोई नागमणि नहीं मिलेगी। क्यों जाकर कहूँ? हाँ, तू नागिन और वो मधुमक्खी, तुम दोनों कब काम आओगे? जाओ, जाकर उसे खत्म कर दो। 37 सेकंड में खत्म करके आ जाओ। करोगी ना? चल आजा अपने कैरेक्टर में। बड़ा आया है एंकी 2, एंकी 1। मेरा पति जब मैंने उसे खत्म कर दिया, तो क्या चीज है ये एंकी 2? चल जल्दी से अपने रोल में आजा। जो देखो मुझे देखती रहती, मैं जानती हूँ मैं खूबसूरत हूँ। जाना अपने काम पे लग जा। एंकी 2, आज तेरा खेल खत्म। ये दोनों कर क्या रही है अंदर? तुम दोनों ने मार दिया एंकी पार्ट 2 को? नहीं, नहीं मार सके। मैंने पता था मोटी यामिनी मुझे मारने के लिए
मूछाधारी नागिन और मधुमक्खी को जरूर फेंकेगी। जब मेरे भाई को नहीं बख्शा तो मुझे क्या बख्शेगी? पर हुण मैं भी अब पूरी तैयारी के साथ आया हूं। अब मैं तेरी ऐसी बैंड बजाऊंगा मोटी कि तू भी जिंदगी भर याद रखेगी। तू नागिन, तू मधुमक्खी, दोनों इतनी शक्तिशाली और तुम दोनों मिलकर एक आदमी को नहीं मार सके। वो आदमी नहीं। तो क्या है वो? मेरा मतलब वो मामूली आदमी नहीं। उसके पास ऐसा कुछ खास है जिसकी वजह से हमारी शक्तियां काम नहीं आई। अच्छा, एक बात बताओ, उसने तुम दोनों को देख तो नहीं लिया ना? नहीं, वो गहरी नींद में सो रहा था। पर हमें पता लगाना होगा कि उसके पास ऐसा क्या है जिसने उसे बचा लिया। नागमणि का एक और पार्टनर नहीं चाहिए मुझे। ये रोने की आवाज कौन? रुचिका? 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 तुम रो रही हो? नहीं, वो मैं क्या हुआ? दोस्त सुना तुम्हारा? मानती हो तो बताओ क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? Then वो मैं मिस कर रही थी तुम्हें। आई एम रियली सॉरी रॉकी। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें बुलाने की। मैंने अपने दिल से कहा कि मैं खुश हूँ तुम्हें और शिवांगी को देख के। पर क्या करूं, ये दिल है कि मानता नहीं। रुचिका, यही तो मैं चाहती हूँ रॉकी, तुम मेरे पास रहो। एक सेकेंड। हाँ ईशान बोलो। रॉकी, मुझे तुझसे उस टेंडर की बात करनी थी जो तेरी कंपनी दे रही है हमें। हाँ तो फोन पे क्या बात कर रहा है? घर आ जा। हाँ तो मैं जाऊंगा, पर भाभी ने कल रात की तरह मुझे फिर से इग्नोर कर दिया तो? इग्नोर? हाँ, कल रात कैफे में थी वो, शायद अपने किसी फ्रेंड के साथ, किसी लड़के के साथ। कैफे में किसी लड़के के साथ? एनीवेज, मैं घर आता हूँ। ओके, आज से। क्या हुआ? नहीं, शिवांगी ने कहा था कि वो किसी दोस्त के वहां जा रही है, उसकी शादी है। पर ईशान का फोन आया कि उसने शिवांगी को किसी कैफे में देखा, कोई लड़के के साथ। शीशा बीच में तीसरा आ गया है, फायदा उठा ले, रॉकी को अपना बना ले। रॉकी, अगर तुम्हारे दोस्त ने देखा है तो वो झूठ तो नहीं कहेगा ना? और शादी में कुछ और हो या ना हो, विश्वास होना बहुत जरूरी है। शिवांगी तुमसे झूठ डोंट यू डेयर। शिवांगी और मेरे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करने की कोई जरूरत नहीं, कोशिश भी मत करना। हम दोनों खुश हैं, एक साथ। रही बात विश्वास की, वो मुझे झूठ नहीं बोल सकते।